कौन कहता है कलयुग आ गया? कौन कहता है कलयुग आ गया? अरे मारे मेरे प्यारे वैष्णव, जब तक भूतल पर वल्लभ गुसाई जी विराज रहे हैं, हमको कलयुग स्पर्श भी नहीं कर सकता। वाकई अनुभूति आज हमने की। ऐसे हमारे गुसाई जी, ऐसे हमारे वल्लभ। और ये वैष्णव 4 बजे घर पे पहुंचे भाई, ये सब वैष्णव। तो मैंने इनको बोला कि हम जहाँ ठहरे हैं वो इतना दूर है कि वो लोग मन से मनोरथ करेंगे फिर भी आ नहीं सकेंगे। क्यों? घर जाए, थोड़ा प्रसाद ले, लेडीज है, थोड़ा किचन, फिर भी अभी हमने प्रसाद लिया ही था तो हमारे से पहले वो लोग आ गए। आपको हम खूब वंदन करके भाई जय श्री कृष्ण करते हैं। ऐसा आज का देखो माहौल, जहाँ जाते हैं ત્યાં व्रज हमारे साथ चलता है। हम छोटे थे ने तो चंदा आता था, मालूम है ना? तो हम छोटे थे तो चंदा रात को हम खेलते हमारे साथ साथ आते। तो हम बोलते माँ को, माँ ये चंदा हमको इतना प्यार करता है कि हमारे साथ चलता है, तो कि तू चंदा से प्यार नहीं करती? तो हम बोलते हम तो बहुत करते हैं। फिर जब अमास आती तो चंदा दिखाई नहीं देता। तो हम फिर माँ को पूछते, माँ चंदा क्या रूठ गया? तो कि हाँ, तू लेसन बराबर नहीं करती, तू कुछ काम नहीं करवाती, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो आज 3 दिन से व्रज चंदा की तरह हमारे साथ चल रहा है। ये देखो वनराय, ये वातावरण, ये पक्षी, ये कलरव, ये वैष्णव, और आज गुसाई जी का प्रागट्य का उज्जवल दिन। और ऐसे दिनों में हम तुम्हारे जैसे वैष्णव और हमारे साथ आए हुए वैष्णव सभी की कहानी से आज हमको महेश्वर में जो दर्शन बैठक जी में हुए, जो आनंद आया, वो शब्द द्वारा हम वर्णित नहीं कर सकते। और जे ने वचनामृत में जो बैठक जी की बात की, कौन सी बैठक? मोहन बड़ौदा। मोहन बड़ौदा। ये लोग बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं 2-3 बार बुलवाती हूँ। कौन सी बैठक? मोहन बड़ौदा। वल्लभ का दास कभी न होय उदास, और अगर होय उदास न होय वल्लभ का। तो वो बैठक का जो जे ने समझाया आप सबने सुना। तो जो YouTube में सुन रहे हैं वो लोगों ने नहीं देखा, वो नहीं सुना। तो मैं रंचक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा वो बात का जिक्र करना चाहती हूँ। जे ने कितना बताया अच्छा कि आप लोग जब वल्लभ पधारते तब बोलते हैं सोने की छड़ी, रुपए की मसाल। तो वल्लभ ने तो कभी सोना चांदी का कुछ स्पर्श नहीं किया, और गुसाई जी तो साक्षात चंद्रावली जी स्वरूप, वल्लभ विरह का स्वरूप। धोती और उपरना सिए बिना ठाकुर जी भी व्रज में 4 वस्तु नहीं किए, बाल नहीं कपाए, सिए हुए वस्त्र नहीं धारण किए, चरण में चप्पल नहीं और हाथ में शस्त्र नहीं उठाए। ऐसे ही हमारे वल्लभ ने चरण में कभी भी नहीं धरा, कुछ भी नहीं शस्त्र लिए। जहाँ शस्त्र लेके आते हैं उसको शास्त्र से भगाया है। वो वल्लभ का अपना प्रभुत्व है।
कितने लोग शास्त्रार्थ करने आए, वल्लभ सबके साथ इतने प्यार से उनको हरा देते थे, फिर भी वो हारने वाले लोग वल्लभ को आके चरण स्पर्श करके बोलते थे, वल्लभ आप तो साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम हो, हम आपको कैसे हरा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे वल्लभ यहाँ ये बैठक में विराजते हैं। बैठक कितनी बढ़िया है, चौक इतना अच्छा, तिबारी, निज मंदिर, जगमोहन और नर्मदा का किनारा। नर्मदा नदी खुद जब वल्लभ पारायण करने आते, विराजते, तो विंजना ढोलती। तो एक बार कृष्णदास ने पूछा, वल्लभ ये स्त्री कौन है, क्योंकि वल्लभ को तो स्त्री, तब बोले कृष्ण ये स्त्री जो आती है ना, पवन करती है, वो नर्मदा है, उसका मनोरथ पूर्ण करने ही मैं यहाँ आया हूँ। तो वल्लभ विरह स्वरूप और गुसाई जी संयोग स्वरूप। तो गुसाई जी सब धारण करते, हीरा मोती माणिक परवड़ सोना चांदी, क्योंकि वो संयोग स्वरूप से, उनको विरह नहीं था। वल्लभ थे पर किया, अरे स्व किया गोपी, और गुसाई जी थे पर किया। तो ऐसे गुसाई जी के लिए जो छड़ी थी, किसकी, सोने की, तो वहाँ जो वैष्णव थे मावजी पटेल वगैरह, वो गुसाई जी को इतना प्रेम करते थे, इतना उसके सानिध्य में थे। तो गुसाई जी वहाँ से विजय होने लगे तो बोले कि हम क्या करेंगे, हमारा प्राण निकल जाएगा प्रभु, आप हमें छोड़ के मत जाइयो। जैसे ठाकुर जी जब गोकुला से मथुरा पधारे, तो गोपियों, व्रजवासियों, नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी जी, गैयाओं, बछराओं, अताओं, लताओं, पताओं, कुंज, निकुंज, वन, उपवन, सरोवर, सबने प्रभु को किया, प्रभु हम आपके बिना क्या करेंगे। ऐसे ही गुसाई जी के पीछे सब दौड़े। तो गुसाई जी ने कहा, सुनो मेरे प्यारे वैष्णव, तुम मेरे हृदय दुलारे हो। जैसे महावत के चित्र पे हाथी पे जो सवारी चढ़ जाती है चित्र में, वो सवारी कभी नीचे नहीं उतरती, ऐसे ही मेरे प्यारे वैष्णव तुम मेरे हृदय में इतने स्थिर हो गए हो, चित्र में से जैसे माहौत नहीं उतरता हाथी पर से, ऐसा आप कभी मेरे से दूर। और तुमको ऐसा लगे तो ये सोने की छड़ी रखो, जहाँ ये सोने की छड़ी लगा दोगे, वहाँ में जब आप याद करोगे, जब आप मेरे को विरह में मेरे पास आओगे, तो मैं साक्षात दर्शन दूंगा। और उसकी पराकाष्ठा देखो कि आज वो छड़ी जहाँ स्तंभ करके रख दी थी, वहाँ कदम का वृक्ष सुबह में ही ऐसे करके ऐसा बिखर गया कि सुबह सबने देखा कि साक्षात गुसाई जी यहाँ विराज रहे। और आज भी जहाँ खेत में जो लोग काम करते हैं, रात को कभी कभार देर होती है, तो जे ने बताया कि वो लोग बोलते हैं कि ऐसे मूछ वाले जामा धारण कर किए हुए, हीरा मोती मुगट का हार वगैरह माला जी
ऐसे कोई ऐसे ये सोने की छड़ी लेके घूमता है, ऐसा दर्शन हमको होता है। तो वो बैठक जी गुसाई जी की, आज गुसाई जी का प्रागट्य उत्सव। तो आज का आनंद, आज की अनुभूति शब्द द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। शब्दों से वो जहाँ डिक्शनरी में शब्द खत्म हो जाते हैं, वहाँ से प्रभु का गुणानुवाद स्टार्ट होता है। कोई डिक्शनरी, कोई शब्द, कोई लैंग्वेज ठाकुर जी का गुणानुवाद कर सकती नहीं है। फिर भी हम सब जो बातें हमको अनुभव में आती है वो हम सबको बताते। एक बार वल्लभ बिराजते थे और दमला जी आए। दमला ठाकुर जी की लीला की बातें किए, कितो समय निकल गयो। दमला जी के अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुई मनवे, पर वल्लभ ने એ વિરહની 5 મિનિટ પણ એટલી બધી વિરહમય થતી હતી, એનું સાક્ષાત ઉદાહરણ તમે બધા જાણો છો। પરમાનંદજી શરણે આવ્યા, કનોજ ગામના। હવે વલ્લભના શરણે કેવી રીતે આવ્યા તમે બધા જાણો છો, એટલે હું એનું जानते हो ना आप सब? नहीं जानते? थोड़ा बता दूँ? સાંભળવું જ કે ઊંઘ આવે છે? जो आ प्रसंग एवो छे कि 4-5 घंटे हो तो आनंद आए, लेकिन फिर भी 4-5 मिनट में हो जाए, ऐसा मैं सागर को गागर में भरने का प्रयत्न करी। परमानंद दास जी कनौज के रहने वाले थे। उनको इतना सुंदर कीर्तन आवे कि 11 की रात सब लोग शाम होके सुबह तक वो कीर्तन में इतने मस्त हो जाए, लेकिन परमानंद दास जी तब तक शरण में नहीं आए थे, तब भी ये कीर्तन करते थे। और देवा कपूर जो जलघरिया था वल्लभ का अडेल में, सब बताया, हाँ आज तो परमानंद दास ने ठाकुर की ऐसी लीला गाई, ठाकुर की वृंदावन की लीला गाई, ठाकुर की व्रज लीला गाई। और आज तो परमानंद दास जी ने ठाकुर जी की दान लीला को यूँ दोहराया कि आज की तो बात हवे रोज जलघरिया ने એવું થાય કે હું